So now let's see hard words. Menace, it means great danger. Next, alarming, it means a sign of danger. Chetavni. Preventive, it means related to prevention. रोकथाम संबंधी. टैचिंग, इट मीन्स भूमि को समतल करना, फ्लैट करना. बंड्स, इट मीन्स बांध. कल्टिवेशन, इट मीन्स सीढ़ीनुमा खेती करना. ऑब्वियस, क्लियर, स्पष्ट. अक्वायर्ड, इट मीन्स ग्रहण करना, प्राप्त करना, टेकन. एप्रिसिएबल, इट मीन्स मच. corresponding, it means resulting. Or destructive, it means vinashkari. So now let's see. The menace which soil erosion presents to the continuance of successful agriculture is an alarming one in many parts of India. जो भूमि कटाव जो खतरा प्रेजेंट करता है, क्रिएट करता है, हमारी जो सफल एग्रीकल्चर है उसके कंटिन्यूस के सामने एक बहुत बड़ा जो खतरा क्रिएट होता है भूमि कटाव की वजह से, वो एक क्या है, एन अलार्मिंग वन, एक चेतावनी है इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत से हिस्सों में. कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, और इसके लिए तुरंत अटेंशन मीन्स ध्यान देने की ज़रूरत है और प्रिवेंटिव एक्शन लेने की ज़रूरत है, रोकथाम संबंधी एक्शन लेने की आवश्यकता है इस खतरे को रोकने के लिए जो भूमि कटाव की वजह से होता है, सॉइल इरोजन की वजह से होता है. तो यहाँ कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस दिए गए हैं जिससे कि हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं. कैसे? द टेरेसिंग ऑफ द लैंड, लैंड को टेरेसिंग करना, भूमि को समतल करना. द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैंड्स, बांध का जो बांध होते हैं, डैम्स होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन करना, निर्माण करना. टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो को चेक करने के लिए. द प्रैक्टिस ऑफ कंटिन्यू कल्टिवेशन, और सीढ़ीनुमा खेती करना, जैसे कि जो लैंड होती है उसमें इस प्रकार की लाइंस बना दी जाती हैं, क्यारियाँ बना दी जाती हैं, जिससे कि पानी का जो बहाव होता है, फ्लो होता है, वहाँ मीन्स कंट्रोल हो जाता है और पानी रुक जाता है. इस प्रकार की जो खेती की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है, वो कंट्रोल कल्टीवेशन कहलाती है. द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, और एक उचित प्रकार के मीन्स पेड़ पौधों का प्लांटिंग करके, ये कुछ मीन्स यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, एक्शंस दिए गए हैं जिससे कि सॉइल को रोका जा सकता है. आर अमंगस द मेजर्स, कुछ मेजर्स हैं, ये उपाय हैं दैट हैव बीन सजेस्टेड, जिनका यहाँ सुझाव दिया गया है. तो ये चीज़ें हम अपना सकते हैं, जैसे कि लैंड को टेरेसिंग करना, भूमि को समतल करना, और बांध का निर्माण करना वाटर के फ्लो को रोकने के लिए, और कंटिन्यू कल्टीवेशन को अपना करके, सीढ़ीनुमा खेती को अपना करके हम भूमि कटाव को रोक सकते हैं. और एक उचित प्रकार की प्लांटेशन करके भी हम भूमि कटाव को, सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं. सो इट इज़ ऑब्वियस दैट, ये बात स्पष्ट है कि द एम शुड बी टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, कि पानी के बहाव को रोकने का, कंट्रोल करने का जो मकसद है वो अर्लीस्ट स्टेज पे होना चाहिए. जो फर्स्ट स्टेज होती है वहीं से ही हमें हमारा ये एम होना चाहिए कि वाटर फ्लो को कंट्रोल करें हम. इससे पहले कि बिफोर इट हैज़ एक्वायर्ड एनी एप्रिशिएबल मोमेंटम, इससे पहले कि एक ये मीन्स मोमेंटम मीन्स स्पीड, एक गति प्राप्त करे, वाटर फ्लो को एक स्पीड मिले, इससे पहले ही हमें अर्ली स्टेज पे ही वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने का एम बना लेना चाहिए. एंड कॉरस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, और इससे पहले कि एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्टिव पावर, एक विनाशकारी पावर ये एक्वायर करे, में से खतरनाक रोल करे, इससे पहले ही हमें इस वाटर के फ्लो पे कंट्रोल करने का एम बना लेना चाहिए. सो गाइस, नेक्स्ट देखिए.
आगे, वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। पानी हमारी लाइफ का बेस है, आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन्स अ सब्सटेंशियल proportion ऑफ फ्री एंड कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी। प्रत्येक जो एनिमल होता है, प्लांट होता है, कंटेन्स मीन्स रखता है अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन, एक उचित मात्रा में रखता है। क्या रखता है? सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी। अपने शरीर में फ्री या कंबाइंड मीन्स मिक्स वाटर एक उसकी एक सब्सटेंशियल क्वांटिटी मीन्स अपने शरीर में रखता है। मीन्स जो भी प्रत्येक जीव या प्रत्येक पौधा जो भी है अपने शरीर में स्वतंत्र रूप से या फिर मीन्स यौगिक रूप से जल की एक पर्याप्त मात्रा रखता है अपने शरीर में। आगे देखिए, एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल। फिजियोलॉजिकल मीन्स फिजिकल एक्टिविटी, और किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल, किसी प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, कोई भी शारीरिक गतिविधि पॉसिबल नहीं है इन विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट। जिस पार्ट में मीन्स बॉडी के किसी पार्ट में अगर ये फ्लूइड एक अपना एसेंशियल पार्ट नहीं करता, एसेंशियल रोल नहीं करता, एक ज़रूरी अपना रोल नहीं करता है, तो वहाँ पे वो फिजिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं हो पाती है। वहाँ पर हमारा जो पार्ट है शरीर का वो ढंग से काम नहीं कर पाता है, जहाँ पर ये जो फ्लूइड है, ये जो वाटर है, अपना एसेंशियल पार्ट नहीं करता है। वाटर इज़ ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ। वाटर निसंदेह एनिमल लाइफ के लिए ज़रूरी है। वाइल मॉइस्चर मीन्स नमी इन द सॉइल इज इक्वली इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मीन्स कंपल्सरी, जरूरी, नेसेसरी फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। तो जिस प्रकार से एनिमल लाइफ के लिए पानी का होना ज़रूरी है, उसी तरह से जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर का होना उतना ही ज़रूरी है प्लांट्स के और ट्रीज़ के ग्रोथ के लिए, उनकी लाइफ के लिए। सॉइल के अंदर नमी का होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एनिमल लाइफ के लिए ज़रूरी है। हालांकि द क्वांटिटी नेसेसरली वेरीज मीन्स भिन्न होना, अलग होना। इनॉर्मसली इट मीन्स वेरी लार्ज, बहुत ही ज़्यादा, और स्पीसीज मीन्स प्रजातियाँ। हालांकि ये जो क्वांटिटी होती है, द क्वांटिटी नेसेसरली वेरीज इनॉर्मसली विद स्पीसीज। हालांकि ये जो क्वांटिटी होती, मात्रा होती पानी की, मीन्स प्रजातियों में अलग अलग देखने को हमें मिल सकती है। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर का जो कंजर्वेशन है मीन्स जो प्रोटेक्शन है, यूटिलाइजेशन एक ही बात होती है। वाटर का जो यूटिलाइजेशन कह सकते हैं हम, जो कंजर्वेशन है, इज़ दस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। मानव कल्याण के लिए एक फंडामेंटल है, एक आधार है। मीन्स वाटर का कंजर्वेशन करना, वाटर का यूटिलाइजेशन करना, मीन्स रेगुलेट करना, इसको कंट्रोल करना मानव कल्याण के लिए इस फंडामेंटल है। अपार्ट फ्रॉम इट मीन्स के अलावा, अपार्ट फ्रॉम आर्टिजन वाटर। आर्टिजन वाटर मीन्स जो ग्राउंड वाटर होता है, ज़मीन का पानी होता है, उसको बोलते हैं आर्टिजन वाटर। अल्टीमेट सोर्स इट मीन्स मेन सोर्स। अपार्ट फ्रॉम आर्टिजन वाटर, और इस ग्राउंड वाटर के अलावा, जो ज़मीन से पानी निकलता है ग्राउंड वाटर, इसके अलावा द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस, जो मेन सोर्स है जो पानी का, इज़ रेन, वो बारिश है, और स्नोफॉल, रेन या स्नोफॉल कह सकते हैं हम। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल। ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर है, वो सीजनल रेनफॉल पर डिपेंड करती है। एंड इज़ देयरफॉर, और इसीलिए वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम। मीन्स एग्रीकल्चर की इरेगुलरिटी या फेलियर होना इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। मीन्स एक बार दोबारा से देखिए लाइन को। अपार्ट फ्रॉम आर्टिजन वाटर के अलावा द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस, जो वाटर का जो अल्टीमेट सोर्स है, जहाँ हमें पानी मिल सकता है, जो मेन सोर्स है वो इज़ रेन, बारिश है, वो स्नोफॉल कह सकते हैं, बारिश कह सकते हैं। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल। ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर है, वो सीजनल रेनफॉल पर डिपेंड करती है।
मौसमी बारिश पर डिपेंड करती है, एंड इज़ देयर फॉर इसीलिए वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम। अगर बारिश नहीं होती है, इरेगुलरिटी होती है बारिश की, तो इससे हमारी जो एग्रीकल्चर होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। Problems of soil erosion and of inadequate or irregular rainfall are closely connected with each other. यहाँ राइटर बताना चाहते हैं कि जो सॉइल इरोजन की जो समस्याएं हैं, मीन्स भूमि कटाव की जो समस्याएं हैं, और इनएडिकेट मीन्स अपर्याप्त, इरेगुलर अनियमित, और जो अपर्याप्त या अनियमित रेनफॉल की जो समस्याएं हैं, आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। ये समस्याएं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड कैसे हैं? सपोज मान लीजिए कि रेनफॉल जो होता है अपर्याप्त होता है या इरेगुलर होता है, इससे क्या होता है, सॉइल में ह्यूमिडिटी होती है, जो मॉइस्चर होता है उसकी कमी हो जाती है, और जब एकदम से बारिश जब होती है, सडन ब्रस्ट होता है बारिश का, एकदम से तेज़ बारिश होती है, तो वहाँ से भूमि कटाव शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बताया गया है कि इनएडिकेट और इरेगुलर रेनफॉल है और जो सॉइल इरोजन की समस्याएं हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। इट इज़ क्लियर दैट, ये बात स्पष्ट है कि द एडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स, एडॉप्शन मीन्स अपनाना, द एडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन would also help to conserve and keep the water where it is wanted, and in other words on and in the soil. तो ये बात स्पष्ट है कि जो सॉइल इरोजन को रोकने वाले जो टेक्निक्स हैं, इनको अपनाना एक प्रकार से मदद होगी किस चीज़ में, टू कंजर्व एंड कीप द वाटर, वाटर को कंजर्व करने में, वाटर को मीन्स वहाँ कंजर्व करने में, वेयर इट इज़ वांटेड, जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ हम वाटर को कंजर्व कर पाएंगे जब हम सॉइल इरोजन को रोकने वाले टेक्निक्स को अपनाते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में ये कहें कि ऑन एंड इन द सॉइल, कि सॉइल के ऊपर या सॉइल के अंदर, एंड मच इन टेक्निक्स देयर फॉर सर्व डबल पर्पज़। ये जो टेक्निक्स हैं डबल पर्पज़ काम करती हैं, मीन्स हमें डबल बेनिफिट होता है। वो कैसे? मान लीजिए कि हम वाटर को कंजर्व करते हैं, तो इससे क्या होगा कि सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहता है, बना रहता है, और सॉइल के ऊपर हम इरिगेशन मीन्स सिंचाई कर पाते हैं। तो इस प्रकार से सॉइल के अंदर और सॉइल के ऊपर दोनों तरह का काम करता है वाटर कंजर्वेशन। दोनों तरफ से बेनिफिशियल है, प्रॉफिटेबल है, फ़ायदेमंद है। इट इज़ एविडेंट, ये स्पष्ट है, हाउ एवर दैट इन अ कंट्री हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल, कि एक ऐसे देश में जिसमें केवल सीजनल रेनफॉल होता है, केवल मौसमी बारिश होती है, एन इमेंस क्वांटिटी, इमेंस मीन्स लार्ज, विशाल, एन इमेंस क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर मस्ट नेसेसरली रन ऑफ द ग्राउंड। वहाँ क्या होता है, रेन वाटर की एक अत्यधिक मात्रा ग्राउंड से, ज़मीन से बह जाती है। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर, इस वाटर का जो कलेक्शन है, यूटिलाइजेशन है, इज़ देयर फॉर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वाइटल मीन्स वेरी मच, कि वाटर का यूटिलाइजेशन करना, कलेक्शन करना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। मच ऑफ इट फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम्स, इसमें ज़्यादातर जो पानी होता है स्ट्रीम्स में, झरनों के द्वारा बह जाता है। रिवर्स में अल्टीमेटली फाइंड्स इट्स वे टू द सी, और अंततः अपना रास्ता समुद्र में ढूंढ लेता है, मीन समुद्र में चला जाता है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द प्रीशियस फ्लूइड, और इस प्रकार से इस प्रीशियस फ्लूइड की, ये जो बेशकीमती जो फ्लूइड है, ये जो वाटर है, इसकी एक बहुत बड़ी मात्रा आर दस लॉस्ट टू द कंट्री, देश से गायब हो जाती है। सो गाइस, ये था आपका पार्ट 4, इसको एक बार रिवाइज कीजिए, एंड even then if any problems, so you can contact me. Bye, take care, have a nice day.